नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरवी। आज है 19 जून और आज है नेता प्रतिपक्ष, नेता विपक्ष या कह सकते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का जन्मदिन। और उनके जन्मदिन के अवसर पर तमाम नेताओं ने पूरा का पूरा, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें और स्पेशली अगर हम एक्स की बात करें, तो पूरा का पूरा एक्स हैंडल उनके जन्मदिन की बधाइयों से भरा पड़ा है। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने, बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जो है उनको जन्मदिन की बधाइयां दी। जितने भी उनके जितने भी कह सकते हैं उनके जो गठबंधन में जो शामिल पार्टियां हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सबके जो लीडर्स हैं, उन्होंने उनको जो है जन्मदिन की बधाइयां दी और विशेष दी, या कह सकते हैं कि बर्थडे विशेष दी। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने वाला, सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिनका ट्वीट बना, वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट की तरफ जो है सबकी निगाहें और उनके ट्वीट ने जो है सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया, सबका ध्यान अपनी ओर खींचने का काम किया। और उनका ट्वीट, उनकी बर्थडे विशेष, उनकी शुभकामनाएं क्यों चर्चाओं में है, उसके पीछे का कारण भी राहुल गांधी है। आपने हाल ही में अभी देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक नारा, नरेंद्र सरेंडर, सरेंडर नरेंद्र, जो पहले से ही जो है सुर्खियों में था, लेकिन जब ये नारा राहुल गांधी ने लगाया तो ये नारा जो है, इसका ग्राफ नारे का बढ़कर इधर हो गया। हर कोई जो है एक तरीके से जैसे वीडियो वायरल होती, वैसे ये नारा जो है एक से एक स्टेप बाय स्टेप जो है तूल पकड़ता गया और हर किसी की जुबान पे सिर्फ एक ही नारा, हर कोई इसको एक तरीके से हैशटैग की तरह ये नारा यूज होने लगा। और उसके बावजूद भी हमने और आपने, देखिए, हमने मोस्ट ऑफ अपने बड़े से और हर जगह कहीं ना कहीं आपने और हमने सुना ही होगा कि राजनीति में कोई ना किसी का दुश्मन है, ना कोई किसी का दोस्त है। राजनीति में कभी भी कुछ भी पलट सकता है। राजनीति में कभी भी जो सिचुएशंस हैं, जो चीजें हैं, वो कभी भी बदल सकती हैं। और इसका एग्जाम्पल आज हमने देखा। इतना देखिए, दोनों पार्टियों के जो, हालांकि देखने के बाद देखिए कह सकते हैं कि जो राजनीति है, जो दोनों पार्टियां हैं अलग अलग, राजनीति में कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त पलट सकता है। हालांकि वैसे तो राजनीति में पलटने का काम और पलटू राम का जो नाम है वो किसी और को दिया गया है, बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया है। लेकिन राजनीति कभी ना तो किसी की ज्यादा सगी है और ना ही राजनीति में कुछ भला या कुछ बुरा नहीं होता है, सब नॉर्मल होता है। तो आज उसका एग्जाम्पल हमको देखने को भी मिला और जिसका कह सकते हैं कि जिसने सबका ध्यान खींचा, वो प्रधानमंत्री मोदी की राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई थी। साथ ही साथ नितिन गडकरी, जो बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता है, राजनाथ सिंह ने उनको बधाई दी, नितिन गडकरी ने बधाई दी। जितना जितना जो जो मैं नाम बोलते जाऊंगी, आप इनका जो भी इन्होंने बधाई दी वो आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। देखिए, नितिन गडकरी, राहुल गांधी को बधाई दी, राजनाथ सिंह ने जन्मदिन पर बधाई दी, लालू यादव ने जो है बधाई दी, तेजस्वी यादव ने बधाई दी, एमके स्टैलिन और राहुल गांधी का कनेक्शन एक स्ट्रांग, और देखिए उन्होंने जो है बधाई दी। अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। कमल हसन ने जो है राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। और जो एक फ्रेंडशिप जो उनके और राहुल गांधी के बीच में, तमाम चीजें उन्होंने कैप्शन के जरिए लिखी। सचिन पायलट के द्वारा राहुल गांधी को बधाई दी गई। किरण रिजिजू जी, जो कि बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता हैं, उन्होंने राहुल गांधी को बधाई दी। नवीन जिंदल, उन्होंने भी जो है राहुल गांधी को ट्वीट के माध्यम से आज उनके जन्मदिन पर बधाई दी। बता दें कि अपने जन्मदिन के अवसर पर राहुल गांधी देश में मौजूद नहीं है, वो विदेश में है और विदेश जो है उनकी यात्रा जारी है। वही कई लोगों का ऐसा कहना है और अमूमन तमाम बार ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ हर बार ही ऐसा होता है कि अपने जन्मदिन के टाइम पर, बर्थडे के टाइम पर राहुल गांधी देश में नहीं रहते। तो तमाम लोगों का ऐसा कहना है कि अगर वो देश के अंदर होते और जो है खुद शामिल होते प्रोग्राम में और कई सारे अगर चीजें ऐसे की जाती जो उनको लोग हैं, जो उनको पसंद करते, जो उनको चाहते, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो पाते, तो कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ती और इसके जो है नतीजे आने वाले चुनाव में, आने वाले टाइम में राहुल गांधी को देखने को मिलते हैं। हालांकि देखिए, इससे पहले राहुल गांधी जो है बीजेपी आईटी सेल राहुल गांधी कुछ ही बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो एक जोक के तरीके से, एक कह सकते हैं मीम बनाकर उनकी पेश कर दी जाती है। लेकिन जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा
जो उन्होंने वो डिसीजन लिया भारत जोड़ो यात्रा के बाद से, उनकी एक अलग ही कह सकते हैं बिल्कुल अलग छवि जो उनको दिखाया जाता था सोशल मीडिया पर, अखबारों में भी कभी कभी, और हर जगह जो उनकी एक छवि बनाई जाती थी वो पूरी तरीके से बदल गई। जो जैसे वो रहते थे, उनका ड्रेसिंग पूरा सब कुछ चेंज हो गया भारत जोड़ो यात्रा में, और उनकी एक अलग छवि देखने को मिली। और उसके बाद ही देखिए बीजेपी को अब से 2014 में, मतलब इतने सालों से बीजेपी को, पिछले 10 सालों से लीडर ऑफ अपोजिशन की आदत ही नहीं, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन था ही नहीं कोई। लेकिन इस यात्रा के बाद जिसको राहुल गांधी का, जिसको बहुत अच्छा परिणाम उनको खुद देखने को मिला, उन्होंने खुद ये बात कही कि देखिए आईटी सेल हो गए तमाम, देखिए पप्पू और ये तमाम चीजें जो है राहुल गांधी के बारे में बोली। तो राहुल गांधी ने खुद कहा था कि बहुत सारा बंडल भर के रुपया जो है इसमें खर्च किया गया था राहुल गांधी की इमेज बनाने में, जो कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद पूरी तरीके से बदल गई। और एक अलग इमेज हमने और आपने राहुल गांधी की देखी। हर तरीके से राहुल गांधी अपना स्टैंड लोगों के सामने रखते हैं, अपनी जो भी पॉइंट है वो रखते हैं, और तमाम जब अगर किसी मुद्दे को वो पकड़ लेते हैं तो सारा विपक्ष साथ में आकर उनका साथ देता, और वो जो मुद्दा हो जाता है वो एक बड़े स्तर पे बन जाता है। चाहे हम किसी मुद्दे की बात करें भी, देखिए महाराष्ट्र चुनाव की जब बात की गई थी, आंकड़ों को लेकर धांधली, वो राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, अचानक से मुद्दे ने तूल पकड़ लिया और हर जगह उसी चीज की चर्चा होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री की बात हुई, तभी भी देखिए कांग्रेस ने जब उस पर, सबसे पहले कांग्रेस ही है जो किसी भी पॉइंट, कोई भी चीज होती है उसको पॉइंट आउट करती है, उसके बाद जो है वो मुद्दा बड़ा होता है। और अमित शाह ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, उस पर भी जब राहुल गांधी ने पकड़, कह सकते हैं उस पॉइंट को, उस इंसिडेंट को जब पॉइंट आउट किया, हाईलाइट किया, तो वो मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो ऐसी तमाम चीजें राहुल गांधी के जरिए देखने को मिली, उनकी आवाज जब उन्होंने उठाई उसके जरिए जो है लोगों को देखने को मिली। और कई तमाम बार ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी जो है वो बहुत हटीले किस्म के हैं, वो कोई भी चीज अगर कहते हैं करते हैं तो वो उस पर अड़ जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने और आपने जीते जागते देखा। बिहार में अभी रिसेंटली जब उनका दौरा था तो कैसे उन्हें आगे नहीं जाने दिया, उसके बावजूद भी वो गाड़ी से उतर कर आगे गए, और तमाम फोटोज वीडियोज विजुअल हमारे और आपके सामने आए कि राहुल गांधी कैसे जो आम जनता है, कभी सब्जी मंडी में चले जाते हैं, कभी देखिए जब पहलगाम हमला हुआ तो पुंछ में सबसे पहले राहुल गांधी गए, उसके बाद फिर सत्ता पक्ष को भी जाना पड़ा। जहां भी बात करें, राजस्थान, यहाँ पर अपना मणिपुर की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं भी कोई भी हादसा होता तो राहुल गांधी सबसे पहले परिवार वालों से मिलने जाते हैं, उसके बाद फिर जो है सत्ता पक्ष को अगर आना भी नहीं होता तो मजबूरी में उनको आना पड़ जाता है। तो ये तमाम चीजें हमने और आपने देखी, कैसे जमीन से भारत जोड़ो यात्रा के बाद जैसे दिखाया गया चीजों को, कैसे वो नंगे पैर चल रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद से वो जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों से मिलने जाते हैं और जो है फैमिली से मिलते हैं, बात करते हैं, तमाम चीजें रखते हैं, जो कि एक राहुल गांधी का किसी ने सोचा ही नहीं था कि कभी भी हम उनको ऐसे विजुअलाइज कर पाएंगे। जो अब उनकी छवि और अब उनकी जो इमेज है वो देखने को मिल रही है। और अब जो है जो युवा है, जो आजकल की जनरेशन है, वो जो पुराना जो एक इनका मीम वर्जन, जो जोक जो उनको लेकर क्रैक करते थे, वो छोड़कर जो एक युवा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से प्रेरित हो रहा है। हाल ही में बिहार में भी आपने देखा कि कैसे जो युवा है वो राहुल गांधी को एज अ पीएम देखना चाहते हैं। अगर हम पहले बात करते थे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोग हंस देते थे, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री, लेकिन अब कोई हंसता नहीं है, लोग सीरियस लेते हैं कि हाँ अब आने वाले टाइम में। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ही जो उन्होंने बड़े बड़े जो डिसीजन दिए, और खास कर जो बार बार मैं आपको बता रही हूँ भारत जोड़ो यात्रा, इसके बाद से ही राहुल गांधी को लोगों ने सीरियस लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद से ही काफी बड़े बड़े जो डिसीजन ले गए। और उसके बाद से अगर कोई बोलता है कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने बीजेपी को एक कह सकते हैं झटका देने का काम तो किया है, बीजेपी को कमजोर करने का काम किया है, क्योंकि राहुल गांधी के एक्टिव होने के बाद, उनकी छवि बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बड़े झटके लगे। हर जगह सीट कम हुई, जो नारा लगाते थे कि भाई इस बार तो पूर्ण बहुमत के साथ पार्टी जो है मेल जोड़कर गठबंधन से चल रही है, सब जानते हैं। और आज उनके जन्मदिन पर ये सारी बधाइयां आना और ये सारी चीजें होना, इसलिए हमने सारी की सारी चीजों को, पुराने पुराने जो वाकये उनको भी कहीं ना कहीं जोड़कर
बताने का प्रयास किया, लेकिन राहुल गांधी के बर्थडे से जुड़ी हुई जो नई अपडेट है और एक बड़ी कह सकते हैं खुशखबरी जो आम जनता है, जो लोग हैं, उनको लेकर भी सामने आई है, वो बात यह है कि राहुल गांधी के बर्थडे पर रोजगार मेला कांग्रेस के नए चुनाव कैंपेन की शुरुआत है। जी हाँ, राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली में आयोजित रोजगार मेले में 100 से अधिक निजी कंपनियां 5,000 नौकरियों के अवसरों के साथ शामिल हो रही हैं। ये खुशखबरी जो है आम जनता जो उनसे कनेक्ट हो पाई उनके लिए, और जो भी लोग हैं रोजगार को लेकर ये बात जो है सामने आई है, खुलासा हुआ है। और आने वाले चुनाव में जो चुनाव आने वाले हैं उनका खास कर जो है उनका ध्यान रखते हुए ऐसे 10 रोजगार मेले लगाने की कोशिश है। अब देखिए, एक रोजगार मेले में 5,000, तो 10 रोजगार जो मेले होंगे तो उसमें कितनी जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और कितने रोजगार जो है मिलने की संभावना है, ताकि चुनावों में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त जो युवा है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से इंस्पायर हो रहा है, राहुल गांधी की तरफ जो है झुकाव ज्यादा हो रहा है। राहुल गांधी के बर्थडे पर 19 जून को बेहद खास इवेंट बनाने की कोशिश की गई है इस पूरे दिन को, लेकिन असली मकसद आने वाले चुनाव में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ना है सीधे तौर पर। इस पूरे के पूरे आजकल के जो युवा हैं, जो देखिए भारतीय जनता पार्टी से हम देखते हैं कि जो कई सारे वर्ग जो है खुश हैं, लेकिन जो एक युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं उसमें नाराजगी है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, वहां पर जो युवा है वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज दिखता है। नाराजगी का कारण बेरोजगारी। युवा कहता है कि हमें रोजगार चाहिए, हमें मंदिर और ये सब चीजें नहीं चाहिए, मतलब तमाम चीजें जो है बयान आपने भी देखे होंगे पिछले दिनों जो सामने निकल कर आए। तो अब ये युवाओं से जोड़ने का, युवाओं से कनेक्ट करने की कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव भी आने वाले चुनाव में राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हो सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की केंद्र सरकार को इससे कह सकते हैं कि चौतरफा कांग्रेस जो है इसको ये जो मूव है इससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेराव में लेना, भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को घेरना है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी पहले ही युवा न्याय कार्यक्रम चला रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी ये युवाओं को पहली पक्की नौकरी देने का वादा किया गया था। अब लगता है कि वही सिलसिला आने वाले चुनाव में भी जारी रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तरीका बदल दिया गया है। सिर्फ वादा नहीं, प्रस्तावित कह सकते हैं कार्यक्रम की झांकी दिखाने की भी कोशिश की गई है इस पूरे के पूरे इंसिडेंट के जरिए, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के जरिए। बता दें कि राहुल गांधी आज अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के सांसद को कह सकते हैं कि क्या बधाई दी, क्या कुछ लिखा, वो भी एक बार मैं आपको देखिए। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सांसद को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घ आयु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं भिन्न पार्टी लाइन से इधर बोल सकते हैं सारे के सारे नेताओं ने, हर दल के जो लीडर हैं वो राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। लंबे स्वास्थ्य और जीवन की कामना करते हुए किरेन रिजिजू ने भी जो है राहुल गांधी के साथ तस्वीरें शेयर की, फोटो शेयर किए। अब ये पूरा का पूरा मामला राहुल गांधी का जो बर्थडे था और जो ये स्कीम थी, कहीं ना कहीं युवाओं से कनेक्टिविटी को और मजबूत कर सकता है। एक वर्ग पहले से ही उनकी तरफ झुकाव में है और जैसे जैसे उनकी दिन ब दिन छवि पूरी तरीके से बदलती जा रही है, इससे जो है कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में काफी फायदा देखने को मिल सकता है। तो वही राहुल गांधी के जितने भी फैंस हैं, जो भी उनको चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जैसे कि कोई रक्तदान कर रहा है, तो कोई मोहब्बत का शरबत बांट रहा है, कोई गरीबों को कुछ दान कर रहा है। हालांकि राहुल गांधी नहीं है
देश में, लेकिन उनकी कमी को जितना हद तक कह सकते हैं पूरा किया जा सकता, उतना उनके चाहने वाले जो है अलग अलग तरीके के जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, और जिससे जो आम जनता उनसे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बढ़ सके और जो है उनसे कनेक्ट हो सके। और इसी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक राहुल गांधी के ही चाहने वाले हैं, वो उनके पोस्टर है और बाकायदा राहुल गांधी की फोटो, उस पर दूध चढ़ा रहे हैं, तमाम चीजें जो है चढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो फन के तौर पर कह सकते हैं जोक के तौर पर ली जा रही है, कई लोग इसका जो है मजाक भी उड़ा रहे हैं। एक यूजर है, उन्होंने इसको पोस्ट किया और कहा कि ये जो दूध है वो गरीबों में बांटा जा सकता है, तो कोई कह रहा है कि गाजा भेजा जा सकता था ये दूध। तमाम चीजें जो है क्या क्या कुछ वीडियो में चल रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। ऐसे तमाम जो है चीजें भी उनके जन्मदिन के अवसर पर सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल उनको लेकर, उनके बर्थडे को लेकर, उनके जन्मदिन को लेकर क्या कुछ चीजें हैं, क्या कुछ जो है हेडलाइन है, वो इस वक्त जो है सोशल मीडिया पर या हर प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं हाईलाइट में है। एक बार जरा सा जो है उन पर भी नजर डाल ले। देखिए, शाहजहांपुर में राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। दूसरा देखिए, राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवाओं को तोहफा, रोजगार मेला में 100 से भी ज्यादा कंपनियों का निवेश, जो कि मैंने आपको बताया अपनी खबर में। आगे देखिए, हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी ने यूं किया विश। आगे देखिए और भी है हेडलाइन, राहुल गांधी के जन्मदिन पर हरिद्वार में मोहब्बत का शरबत वितरित, और तमाम ऐसी हेडलाइंस है। तमाम कोई शरबत जो है पिलाने का काम कर रहा है, तो कोई जो है गरीबों को कुछ उनके जरूरतमंद जो चीजें हैं वो देने का काम कर रहा है, तो कोई जो है उनको लेकर रक्तदान कर रहा है। तो तमाम चीजें जो है राहुल गांधी और उनके जन्मदिन को लेकर इस वक्त आज के दिन जो है पूरे देश भर में हो रही है। हालांकि वो देश में नहीं है, वो विदेश की दौरे पर है और वो विदेश में है। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे की पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया हमें देना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRV।